Okay, good morning students. Today I give the again practical lecture of the data structure means implementation of the stack and queue. अब अगर मुझे implementation stack और queue पर अगर अप्लाई करना है तो हम किस टाइप से करेंगे ये बताया है. मैंने पहले बताया stack do the work as the LIFO last in first out and queue do the work as the FIFO first in first out. So here we apply the stack first we stack implementation. So here we provide stack implementation and stack implement. तो we take the first by the using of list. हम यहाँ पर ऑपरेशन प्रोवाइड लिस्ट करेंगे तो s इक्वल मैंने एक ब्लैंक लिस्ट प्रोवाइड करी. नाउ अब मैं कब तक एंटर करना चाहता हूँ या क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं हमारी चॉइस पर डिपेंड करें. सो वी टेक द चॉइस सी एच इक्वल एंड वी टेक द इनपुट एंटर चॉइस. हमने चॉइस एंटर करी. हम क्या चॉइस एंटर करना चाहते हैं जब तक हम चाहते हैं. सो वी प्रोवाइड द वाइल जब तक सी एच डबल इक्वल वाई के होगा मीन्स जब तक चॉइस हमारी वाई है. So we take the information print and provide 1 colon and 1 colon we insert means push operation देना है. So we provide the push operation. Second we provide the option print 2 colon we enter the pop operation means delete करना है. And next we provide the print and we provide the 3 we want to display. So we provide the display option. तो मुझे डिस्प्ले करना है. अब इनमें से मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा. सो वी एंटर द अगेन चॉइस सी एच वन क्योंकि अब ये चॉइस हमारे इंटीजर टाइप हैं. सो वी टेक द इंट एंड वी एंटर द इनपुट एंटर ऑप्शन which you want जो ऑपरेशन हम चाहते हैं वो ऑपरेशन हम करेंगे. इस पे से जो ऑपरेशन हम चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर ये चॉइस एंटर करी. इफ़ अब अगर चॉइस सी एच वन इज़ अगर चॉइस हमारी 1 है तो मुझे ऑपरेशन जो करना है वो कौन सा करना है पुश ऑपरेशन करना है 1 पर. तो जब मुझे पुश ऑपरेशन प्रोवाइड करना है तो इसके लिए पहले मुझे इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है. सो वी एंटर द इन्फॉर्मेशन एम इक्वल एंड इन्फॉर्मेशन लिस्ट में किसी भी टाइप की हो सकती है. इट सपोर्ट द मल्टी डाटा टाइप मल्टीपल डेटा टाइप को सपोर्ट करता है. सो वी टेक द स्ट्रिंग टाइप इनपुट एंटर इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन मैं एंटर करना चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन ले ली एंड इट ट्रांसफ़र टू द मुझे लिस्ट में एंटर करना. सो वी यूज़ द अपेंड फंक्शन एज डॉट अपेंड फंक्शन इस वजह से वर्क करांगा हमने यूज़ करा है क्योंकि हमारा स्टैक जो होता है वो लीफो पर वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है. तो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ कंप्लीट हुई है वो उसी के आगे उसको एंटर करेगा. सो वी यूज़ द अपेंड फंक्शन. नेक्स्ट अनदर सेकेंड ऑप्शन वी प्रोवाइड द एल इफ अगर सी एच वन चॉइस हमारी 2 है तो मुझे डिलीट करना है. तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है तो फर्स्ट वी चेक दैट द स्टैक इज़ एम्प्टी और नॉट. सो वी अगेन प्रोवाइड इफ़ अगर एस डबल इक्वल ब्लैंक मीन्स अगर स्टैक एम्प्टी है. अगर स्टैक एम्प्टी है तो इट जनरली सिंपल प्रिंट द इंफॉर्मेशन मीन्स वार्निंग स्टैक इज़ एम्प्टी. और अगर ऐसा नहीं है मीन्स एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम इंफॉर्मेशन को रिमूव करेंगे. तो इंफॉर्मेशन रिमूव करने के लिए वी यूज़ द प्रिंट नाउ वी डिलीट एलिमेंट. अब जब हम एलिमेंट डिलीट करेंगे तो डिलीटेड इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन हम डिलीट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन डिलीट करेंगे एंड वी यूज़ द पॉप फंक्शन. तो एस डॉट पॉप क्योंकि यहाँ पर मैंने अब कोई पैरामीटर पास नहीं करा. जब हम पॉप में कोई पैरामीटर फंक्शन मीन्स जब हम पॉप फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो इट रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन. तो वो लास्ट से रिमूव करता है. तो इसलिए कहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे लास्ट में था सबसे लास्ट में एंटर वहीं से करेगा रिमूव. तो एस डॉट पॉप भी यूज़
एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, पॉप साथ में ये भी रिटर्न करता है कि हम किस एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं, तो साथ में ये उस इन्फॉर्मेशन को, उस एलिमेंट को या उस डाटा को भी रिटर्न करेगा जिस इन्फॉर्मेशन को हम रिटर्न करना चाहते हैं। नेक्स्ट एलिफ, अगर मुझे CH1 अगर चॉइस मेरी 3 है, मीन्स इफ वी वांट टू डिस्प्ले, तो अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो जब अगर मैं डिस्प्ले करूँगा तो क्योंकि स्टैक है और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, तो सबसे लास्ट में एंटर होगा वो, दैट इज़ द लेंथ -1, तो मुझे सबसे लास्ट पोजीशन पता होनी चाहिए। सो वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्टैक, तो L इक्वल लेंथ और स्टैक, मैंने स्टैक की लेंथ कैलकुलेट कर ली। नाउ आई डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फॉर I इन रेंज एंड वी पास, लास्ट से शो करेंगे, लास्ट एलिमेंट होगा L-1 पर, मुझे 0 तक जाना है तो 1 ज़्यादा तक जाते हैं तो -1 एंड 1 का डिफरेंस होगा, एक एक कम होगा तो -1, हियर वी प्रोवाइड एंड वी शो प्रिंट एंड शो द वैल्यू SI और उसको इन्फॉर्मेशन को शो कर दिया। वैन, इसके अलावा अब अगर मुझ पर कोई चॉइस नहीं बचती है, सो वी प्रोवाइड द एल्स, अगर मुझ पर कोई चॉइस नहीं है, मीन्स ऑप्शन 1 2 3 में से कुछ नहीं दिया, मीन्स मैंने कोई 1 2 3 कोई और चॉइस एंटर कर दी, सो इट प्रिंट, तो ये प्रिंट कर देगा रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस शो करा। अब मुझे इस लूप को कंटिन्यूस करना है, अगर ये ऐसी रहा, मीन्स नाउ भी प्रोवाइड, मैं इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, सो वी यूज़ द प्रिंट डू यू वांट कंटिन्यू, डू यू वांट कंटिन्यू, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, ऑपरेशन मीन्स बार बार ऑपरेशन, तो सो वी अगेन एंटर द चॉइस, सो CH इक्वल इनपुट एंटर चॉइस, अगेन हम फिर से चॉइस एंटर करेंगे। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम जब तक चॉइस मीन्स यस एंटर करते रहेंगे, वी कैन एंड रिपीट द प्रोग्राम, इस फंक्शन को या जो भी मैंने प्रोग्रामिंग करी है इन स्टेप्स को बार बार मूव करते रहेंगे। हम जितनी बार मूव करेंगे जब तक हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जब तक हम चाहते हैं, और जब मनिए देन वी एंटर द चॉइस, वाई की जगह हम जो भी करेक्टर एंटर करेंगे वो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा, मीन्स हम इससे बाहर आ जाएंगे। सो नाउ दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेप। नाउ वी रन द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम हमने रन करा, वाई द यूजिंग कंट्रोल प्लस F5, ओके, it show the error that is the input is not defined, so we represent here input, ये हमने करेक्शन करा input। now again run the program, प्रोग्राम रन करा, it show the output, enter choice, choice हमने यहाँ पर एंटर करी y, मुझे पुश करना है, सो वी एंटर द 1, मैंने यहाँ पर 1 एंटर करा, एंड वी एंटर द इंफॉर्मेशन, मैंने इंफॉर्मेशन एंटर कर दी काव्या, डू यू वांट कंटिन्यू, यस, फिर मुझे इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, सो अगेन वी एंटर द 1 एंड फिर मुझे एंटर करनी, नेक्स्ट वी एंटर द इंफॉर्मेशन मानवी, देन वी अगेन यस एंड फिर इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, सो डू यू वांट कंटिन्यू, यस, enter the choice again, sorry we enter the wrong choice, मैंने गलत choice enter कर दी। again we run the program, choice 1 y means which you want 1, information we enter the Kavya, do you want again, yes 1 and we enter the information Manvi, फिर डू यू वांट एंटर चॉइस, एंटर द, देयर इज समथिंग रॉन्ग, अगेन बी रन द प्रोग्राम, हम फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को, चॉइस यस हम 1, देन वी एंटर 22, फिर डू यू वांट कंटिन्यू, enter choice again yes, then the enter option which you want 1, enter the information enter करी मैंने, then we enter the information 15, enter your choice again yes, enter the
do you want which we want to option 1 means push operation. Now we enter the information and we enter the information A B C D. अब मुझे फिर से यस करना है, चॉइस कंटिन्यू करना चाहते हैं. इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले करना, सो वी एंटर द 3. तो इट शो द इंफॉर्मेशन ABCD 1522. अब मुझे फिर से यस करना है. नाउ आई वांट टू डिलीट द इंफॉर्मेशन, देन वी एंटर द चॉइस 1 2. मैंने 2 एंटर करा तो इट डिलीटेड द इंफॉर्मेशन, शो कर दिया उसने इंफॉर्मेशन ABCD को रिमूव कर दिया. एंटर द चॉइस अगेन, फिर चॉइस एंटर करेंगे यस, वी एंटर द यस. और अब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करना, सो वी अगेन एंटर द 3. तो इट अगेन डिस्प्ले 15 and 22. दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक. ये हमारा स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है. सेम इन दिस सेम फॉर्मेट वी अप्लाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू. हम इसी फॉर्मेट में क्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं. तो अगर मुझे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो सेम लगभग एक बार बस ये देखेंगे चेंजेस का करने हैं. तो फर्स्ट वी कॉपी द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को कॉपी करेंगे एंड आफ्टर दिस मैंने इसको प्रोग्राम को कॉपी करा. अगेन भी कॉपी द प्रोग्राम कॉपी करो एंड प्रोग्राम कॉपी करने के बाद वी प्रोवाइड द क्लोज इट. इसको क्लोज करा प्रोग्राम को. एंड नाउ वी प्रोवाइड द क्यू इम्प्लीमेंटेशन एंड पेस्ट इट, और इसको पेस्ट कर दिया. अब मुझे चेंज करना है तो सिर्फ क्यू का करना है. तो वी चेंज द वेरिएबल नेम क्यू. बस ये देखेंगे यहाँ पर क्यू प्रोवाइड करा क्योंकि एंटर करना है. तो मैंने यहाँ पर क्योंकि क्यू लिया है तो हम इस एस की जगह क्यू करेंगे. अगर चॉइस 2 है तो हम क्यू को चेक कर रहे हैं क्यू इज़ एम्प्टी और नॉट. एंड हियर वी राइट द स्टैक की जगह क्यू इज़ एम्प्टी. क्यू इज़ एम्प्टी अगर है तो डिलीट. अब क्योंकि क्यू हम यूज़ करते हैं तो क्यू में इंफॉर्मेशन जो रिमूव होती है वो स्टार्टिंग से होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो वी यूज़ द क्यू डॉट, तो हमेशा 0 पोजीशन से होगी. तो जेयर भी पास द 0 एंड वी कैलकुलेट द लेंथ क्यू. तो यहाँ पर फिर क्यू. अब जो क्यू में शो करना है तो क्यू में इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से शो होती है. तो मीन्स वी शो द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द 0 पोजीशन. तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, लेंथ मीन्स L तक जाएंगे. एंड इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट 1 का होता है. एंड बी चेंज द क्यू यूज़ कर रहे हैं तो वी शो द क्यू. हमने क्यू शो करा. नाउ वी चेक द प्रोग्राम ऑफ द क्यू को रन करेंगे एंड इट एंटर द चॉइस यस. मुझे 1 करना है तो 1 दिया. एंटर द इंफॉर्मेशन, वी एंटर द इंफॉर्मेशन काव्या. डू यू वांट कंटिन्यू, अगेन यस. चॉइस मुझे एंटर करनी है, मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ 3 क्योंकि अभी एक ही इन्फॉर्मेशन हुई है तो 3. फिर वाई ने एंटर करा. फिर मुझे एंटर करना है तो वी एंटर द विच यू वांट ऑप्शन 1. देन वी एंटर द वैल्यू मानवी. देन वी शो अगेन चॉइस यस. फिर मुझे डिस्प्ले करना है सो वी इंफॉर्मेशन. अब काव्या मानवी बाद में एंटर करा तो बाद में शो हो गया काव्या मानवी. फिर मुझे एंटर करना है सो वी एंटर द चॉइस अगेन वाई. फिर मुझे इंफॉर्मेशन एंटर करनी है सो वी एंटर द वैल्यू 1 एंड एंटर द इंफॉर्मेशन. अब मुझे इंफॉर्मेशन एंटर करी ENVJAHANVEE जानवी एंटर करा. एंड वी हेयर अगेन यस एंड वी वांट टू डिस्प्ले 3. तो आ गया काव्या जानवी मानवी एंड द जानवी. फिर अगेन यस. अब मुझे फिर वैल्यू एंटर करनी है तो फिर अगेन 1 एंटर करेंगे एंड वी एंटर 2 2 1 5. ये एंटर करा यस. मुझे डिस्प्ले करना है तो 3. तो ये आ गया काव्या मानवी जानवी एंड द 2 2 1 5. अब अगर मुझे इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है तो वी सेलेक्ट द चॉइस 2. तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी चॉइस 2 को एंड व्हेन वी एंटर तो इट शो द डिलीटेड इन्फॉर्मेशन काव्या. इसने काव्या इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर दिया. फिर यस अगेन मुझे कुछ करना है तो फिर मुझे डिलीट करना है तो फिर 2 एंटर कर दिया. अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास मानवी डिलीट हो गया. फिर यस. फिर इफ़ वी वांट टू डिलीट फिर डिलीट करना है फिर भी अगेन 2. तो नाउ वी डिलीट द जानवी. फिर मुझे यस
अब मैं फिर से डिलीट करूँ तो फिर अगेन 2 ये आ गया। अब डू यू वांट कंटिन्यू, यस। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर रन डिलीट करने के लिए 2 एंटर करता हूँ तो इट शो द क्यू इज़ एम्प्टी, क्योंकि अब हमारे पास क्यू में जितने एलिमेंट्स मैंने सब डिलीट कर दिए हैं तो ये फिर से उसको शो नहीं करेगा। एंड चॉइस वाई, एंड इफ वी वांट टू शो 3 करेंगे तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो उसने कहा डू यू वांट कंटिन्यू, सिंपल एंटर चॉइस। अब मुझे कुछ नहीं करना तो ये एंटर द वाई का कुछ ऑन एंटर कर दिया एंड वी टेक आउट ऑफ द प्रोग्राम, आप प्रोग्राम से बाहर आ गए। सो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक एंड द क्यू, ये हमारा स्टैक और क्यू का इम्प्लीमेंटेशन है। In further classes we again take the practical lecture and give the another implementation of the programs. Okay, thank you.